प्यारे बच्चों, आज ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड टॉपिक है यूज एडवर्ब टू। कल आपने रिमूवल एडवर्ब टू पढ़ा, जस्ट उनका अपोजिट है। आज एडवर्ब टू का प्रयोग करना है। एडवर्ब जहाँ पर सो आएगा वहाँ पर एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब टू लगाएंगे और एडजेक्टिव के बाद दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड नोट के स्थान पर इन्फिनेटिव टू लगाएंगे। अब रूल फर्स्ट, यदि वाक्य में एडजेक्टिव से पहले सो आए व एडजेक्टिव के बाद दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड प्लस नोट आए, तब सो के स्थान पर हम क्या करते हैं, एडवर्ब टू लगाते हैं व दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड प्लस नोट के स्थान पर इन्फिनेटिव टू लगाते हैं। जैसे हर्षित इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन ए रेस, तो हमारा सेंटेंस बनेगा हर्षित इज सो के स्थान पर एडवर्ब टू वीक, दैट से लेकर नोट के स्थान पर इन्फिनेटिव टू लगाएंगे, रन ए रेस, तो हमारा सेंटेंस पूरा बना हर्षित इज टू वीक टू रन ए रेस। हमारा सेकंड रूल है, यदि वाक्य में एडजेक्टिव से पहले ओवर आए OVER या एक्सट्रीमली आए, तब हम इनके स्थान पर एडवर्ब टू लिखते हैं। या यदि वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट आए, उचित सीमा से अधिक, इसकी मीनिंग होती है, तब हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव्स इनको हटाकर एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब टू लगाते हैं। जैसे द क्लास इज़ नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, तो ये हो जाएगा हमारा द क्लास इज एडवर्ब टू नॉइजी। थर्ड रूल है, यदि वाक्य में कैन या कुड के बाद नोट ना आए, तब इन्फिनेटिव टू से पहले नोट लगाते हैं। यदि हमारे वाक्य में कैन या कुड के बाद नोट नहीं आया है तो हमें इन्फिनेटिव टू से पहले नोट लगाते हैं। जैसे हरी वाज सो पुअर दैट ही कुड बाई ए स्कूटर, जैसे इस एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज कर लेंगे। हरी वाज सो रिच दैट ही कुड बाई ए स्कूटर, तो ये वाक्य बनेगा हमारा हरी वाज टू रिच नॉट टू बाई ए स्कूटर। इसके बाद लास्ट हमारा जो नियम है, यदि वाक्य में दैट के बाद वाला सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट के अनुसार ना आए, अर्थात जब हम दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड नोट लगाते हैं तो दैट के बाद वाला जो सब्जेक्ट है पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग न हो, तब हम क्या करते हैं, इन्फिनेटिव टू से पहले उस सब्जेक्ट के अनुसार फॉर लगाकर उसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे अगर आई है दैट के बाद तो हम मी लिखेंगे फॉर के बाद, यदि ही है दैट के बाद तो हिम लिखेंगे, यदि सी है दैट के बाद तो हर लिखेंगे, यदि दे है तो फॉर देम लिखेंगे, यदि वी है तो फॉर अस लिखेंगे। जैसे दिस वर्क इज सो हार्ड दैट आई कैन नॉट डू इट, तो ये बनेगा दिस वर्क इज टू हार्ड फॉर मी टू डू। इस प्रकार प्यारे बच्चों, इन दोनों की एक्सरसाइज भेज दी जाएगी। इन नियमों को ध्यानपूर्वक सुने, पढ़ें। जो कॉपी लिख करके भेज रहा हूँ उससे अपनी नोटबुक में करें और उसके बाद एक्सरसाइज बनाएं। धन्यवाद।